सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। आनंदी मुक्त सदगुरु श्री मुक्त जीवनदास स्वामी सुवर्ण जया वर्सेस वी आर रुदानी एंड अदर्स 1989 ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज 1607। इस केस में हम एक पब्लिक ट्रस्ट है। अहमदाबाद में हमारा एक साइंस कॉलेज है। 1973 से हमारा परमानेंट अफिलिएशन है गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर। इसका मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो पगार बताती है वही यूनिवर्सिटी और हमारे जैसे एफिलिएटेड कॉलेजेस को देना होता है अपने टीचर्स को। बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था पगार को लेकर, जो चांसलर ने सुलझाया, जो राज्य सरकार ने भी एक्सेप्ट किया। उसमें था कि टीचर्स को कितना पगार और बाकी बेनिफिट्स देने हैं, ये सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस को भी लागू करने बोला था। तो हमने 11 टीचर्स को नौकरी से निकालने का नोटिस दिया क्योंकि वो एक्स्ट्रा थे। तो हम यूनिवर्सिटी के पास गए उनको निकालने की अनुमति मांगने, लेकिन वो अनुमति मिली नहीं। तो हमने कॉलेज ही बंद करने का सोचा। हमने एफिलिएशन वापस किया और एडमिशन भी बंद कर दिया नए साल के लिए। हमको ऐसे ही निकाला गया, इसीलिए हम लिखते रहे कॉलेज को कि टर्मिनेशन बेनिफिट्स भी दे हमको, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। इसीलिए हम गए हाई कोर्ट मैंडामस मांगने कि पगार दो हमको। हमने नौकरी भी वापस नहीं मांगी थी। तो हमने भी कहा कि हम कोई कानूनी बॉडी नहीं है तो रिट के अंदर नहीं आते, जो चांसलर का ऑर्डर हम पे लागू नहीं होता। ये हम पर कैसा भी बाहर नहीं डाल सकते कि पहले का पगार भी देना होगा। कॉलेज के बंद होने पे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और एक ऑर्डिनेंस जो हमारे एफिलिएशन के पहले पास हुआ था वो हम पे लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने ये सब कुछ नहीं माना और चांसलर के ऑर्डर के हिसाब से जितना बनता है उतना पैसा देने को कहा। अभी भी हम थोड़ा बहुत देने को तैयार है, लेकिन सरकार ने वो पैसे हमको वापस देना चाहिए। हमने सबको सुना है। हमको लगता है कॉलेज टाइम पास कर रहा है पैसे देने से बचने के लिए। राज्य सरकार इस केस में हाईकोर्ट में पार्टी ही नहीं था, लेकिन अब है। तो उनकी तरफ से पैसे देने की बात ना ही हाईकोर्ट में उठी, ना ही हम भी अभी देख सकते हैं। राज्य सरकार का कहना है यहाँ के ऐसा कोई पैसे देने का पॉलिसी नहीं है, पर ये सब इस केस का विषय ही नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि क्या कॉलेज को पैसे दे हैं या नहीं टीचर्स को। मालिक और नौकर के रिश्ते के हिसाब से टीचर के पगार तो कॉलेज को देना ही है, लेकिन दो विषय देखना पड़ेगा। एक तो ऑर्डिनेंस के अंदर क्या पैसे देने हैं, और दो कि कॉलेज के खिलाफ मैंडेमस लग सकता है क्या। ऑर्डिनेंस के विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमानेंट एफिलिएशन से पहले टेम्पररी एफिलिएशन में था कॉलेज और ऑर्डिनेंस उसी दौरान पास हुआ था, तो ऑर्डिनेंस तो लागू होता है कॉलेज को। मैंडेमस के विषय में आनंदी ने कुछ जजमेंट्स को रेफर किया, जिनमें से दो में कॉलेज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी संभालता था। इनमें प्रिंसिपल को निकाला गया था तो उनको वापस लेने के लिए किया गया था पिटिशन। हमने ऐसे रिट को मान्यता नहीं दी क्योंकि कॉलेज का मैनेजमेंट कोई कानूनी बॉडी नहीं था, मतलब किसी एक्ट के अंदर नहीं बना था। हमने कहा था कि कोई बॉडी जो किसी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अपना ले वो कानूनी या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बन जाता। तो प्रिंसिपल का जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे था नौकरी, वो किसी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के खिलाफ नहीं मांगा जा सकता रिट में। इस केस में नौकरी वापस रखने के लिए कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का परेड है ही नहीं। हम कहते हैं कि अगर अधिकार ही प्राइवेट हो तो मैंडेमस नहीं मांग सकते, और अगर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट बॉडी है जिसका कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं है तो मैंडेमस नहीं मांग सकते। अगर ये दो बात में केस नहीं आता और पेटिशनर के पास कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है तो मैंडेमस देना होगा। आनंदी को पब्लिक मनी मिलता था गवर्नमेंट एड के रूप में, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस एक पब्लिक फंक्शन निभाते हैं जो है कि बच्चों को पढ़ाना। ऐसे में मैंडेमस नहीं मना कर सकते। हमारे कोर्ट्स पे कोई पाबंदी नहीं है ऐसे रिट इश्यू करने में जो मैंडेमस जैसे हो। हम किसी भी इंसान या अधिकारी को मैंडेमस दे सकते हैं। अथॉरिटी यानी अधिकारी इस शब्द को विस्तार देना होगा आर्टिकल 12 के भी ऊपर। आर्टिकल 12 है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू करने आर्टिकल 32 के अंदर, लेकिन आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स और नॉन फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए वापरा जा सकता है। तो ना सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडीज और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, लेकिन किसी भी इंसान या बॉडी पे लागू होता है जो पब्लिक ड्यूटी निभाते हैं। तो नेचर ऑफ ड्यूटी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में हम आनंदी के अपील्स को डिसमिस करते हैं और कहते हैं कि टीचर्स के सारे पैसे उन्हें दिए जाए। इससे पता चलता है कि मैंडेमस मांगने से पहले देखना होगा कि नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है उस बॉडी का या उस अधिकारी या इंसान का, क्या वो पब्लिक ड्यूटी है या नहीं। इस केस में तो गवर्नमेंट एड में था कॉलेज।
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सुष्मिता बासु एंड अदर्स वर्सेस बैलीगंज शिक्षा समिति एंड अदर्स सिविल अपील 1468 ऑफ 2005। इस केस में हम रिस्पोंडेंट प्राइवेट स्कूल में टीचर है। मैंने और 26 टीचर्स ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया मैंडेमस के लिए कि स्कूल टीचर्स और बाकी स्टाफ का पगार फिक्स करे और जो भी गड़बड़ी है पे कमीशन में बाकी गवर्नमेंट स्कूल और एडेड स्कूल के पगार के लिए वो सुलझाए। और हम 5 लोग ही बचे हैं इस केस में अभी, बाकी ने स्कूल के साथ मांडवली कर ली है। हम आदेश देते हैं कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन टीचर्स को भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल जैसे ही पगार देने का है। तो सिंगल बेंच जजमेंट के खिलाफ मैनेजमेंट यहाँ आई है। हम कहते हैं कि सिंगल बेंच का जजमेंट गलत था, हम उसे रद्द करते हैं। हम 5 में से अब 3 ही बचे हैं, एक गुजर गए और दूसरे ने अपने केस को निकाल दिया। अब जिस राज्य से यहाँ आए हैं वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं और अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। हमें पहले 2 से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस स्कूल को गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलता, लेकिन डीएनएस अलाउंस मिलता है। स्कूल्स के टीचर्स के साथ हुए एग्रीमेंट के हिसाब से वे भी पे कमीशन के हिसाब से पगार वगैरह देखेंगे। ये थर्ड पे कमीशन एक पिछले डेट से लागू होना था। ये स्कूल पगार बढ़ाने तो मान गई, लेकिन पिछली तारीख से नहीं। टीचर्स से पूछा था हमने कि क्या कोई कानून है जिसके अंदर ऐसे प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को पे कमीशन का पॉलिसी मानना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हमारा एक जजमेंट का उल्लेख किया कि ये टीचर भी वही काम करते हैं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वापरना चाहिए। स्कूल ने ये मना भी नहीं किया। स्कूल कहता है कि वो तो 4th और 5th पे कमीशन भी अमल में ला चुके हैं और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उनका पगार गवर्नमेंट स्कूल से कम है, जबकि वो बंधन कारक भी नहीं है इसके लिए कि खाली ये 3 टीचर स्कूल के साथ अग्रीमेंट साइन करने को तैयार नहीं है और कि हमारे ही एक जजमेंट के हिसाब से कुछ लोगों की वजह से किसी मैटर में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे जहां मेजॉरिटी लोग उस मैटर से खुश हों। ये बात याद रखना हमेशा कि मेजॉरिटी के मत को कितना इम्पोर्टेंस दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। हमको लगता है कि जब ऐसा कानून ही नहीं है कि प्राइवेट स्कूल को ऐसा पे कमीशन का पॉलिसी अडॉप्ट करना है, हम 226 के अंदर नहीं देख सकते इस मैटर को। पॉलिसी में गवर्नमेंट का रोल है और जो कोर्ट ने कहा इसका रिवर्स होगा कि अगर पॉलिसी कानूनी तरीके से लागू होता स्कूल पे तो 226 के अंदर कम से कम देखा जा सकता था ये पिटीशन। हमारे ही एक जजमेंट के हिसाब से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारा हस्तक्षेप तब होगा जब पब्लिक लॉ एलिमेंट हो मैटर में। फिर हम कुछ बातें करते हैं कि टीचर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको ज्यादा पगार नहीं मांगना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स पे भार पड़ेगा फीस का, तो गरीब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो टीचर को बलिदान देना होगा। हम कहते हैं कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सही किया और सिंगल बेंच का डिसीजन सेट असाइड करते हैं तो अपील डिसमिस। अब ये पता नहीं कि इतने साल कोर्ट और लॉयर से बोल बोल के आखिर में क्या उन टीचर्स को स्कूल ने कुछ दिया या नहीं, क्योंकि स्कूल रेट्रोस्पेक्टिव हाइक नहीं करना चाहती थी। इससे पता चलता है कि पर्सन या अथॉरिटी अगर प्राइवेट भी हो तो क्या जिस राज्य में वो पर्सन या अथॉरिटी का कार्य क्षेत्र है वहां के कानून या कोई रूल्स या ऑर्डिनेंस के अंदर सरकार ने कोई निर्देश दिया है या नहीं और उसका पालन हुआ है या नहीं, ये पिटिशनर के प्रति वो भी देखना आवश्यक है।